चतुर्भुज स्थान में अचानक रेड पड़ जाती है और पूरा चतुर्भुज स्थान का इलाका यानी कि रेड लाइट इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता है। ये उस वक्त होता है जब दिल्ली से एक एनजीओ मुजफ्फरपुर प्रशासन को सूचना देती है कि कुछ नाबालिगों के साथ देह व्यापार का धंधा मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में चल रहा है। ऐसे में सूचना पाकर हरकत में आती है जिला प्रशासन, जिसमें पूर्वी एसडीओ ज्ञान प्रकाश और नगर डीएसपी राघव दयाल के नेतृत्व में टीम गठित होती है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स लेकर के एसडीएम और डीएसपी दोनों रेड लाइट एरिया यानी कि मुजफ्फरपुर शहर के चतुर्भुज स्थान पहुंच जाते हैं। इसके बाद वहां पुलिस को देखकर इलाके को देह व्यापार का जो धंधा चला रहे थे वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और वहां हड़कंप जैसा माहौल हो जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन हालांकि पुलिस जिस बात को सूचना मिली थी, पुलिस ने छापेमारी करते हुए कई लोगों को मौके से हिरासत में लेते हैं। हालांकि बता दें कि पहले भी रेड लाइट एरिया में एनजीओ के सूचना पर ही पुलिस ने छापेमारी की थी और कई लोगों को उस समय भी हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की रही थी। इसी कड़ी में कल यानी कि बीती देर शाम पुलिस प्रशासन भारी संख्या में नगर डीएसपी और पूर्वी एसडीओ ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में वहां पहुंचती है और छापेमारी करती है। एक एक कमरा, वो उस कमरे को जहां पुलिस को एनजीओ की ओर से सूचना दी गई थी कि जहां नाबालिग बच्ची को कहीं से लाकर जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है यानी कि धंधा करवाया जा रहा है। तो ऐसे में इसी सूचना पर, एनजीओ के सूचना पर पुलिस छापेमारी करती है और कल देर शाम कई लोगों को हिरासत में लेती है। इसी दौरान एनजीओ के जो अधिकारी है वो बातचीत के दौरान क्या कुछ कहते पत्रकारों से, आखिर किस तरह से उन्हें सूचना मिलती है और कैसे जिला प्रशासन को वो सूचना देते हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आकर के वहां पहुंचती है और अचानक पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता है। तब जाकर के पुलिस रेड करती है और पुलिस रेड में कई लोगों को हिरासत में लेता है, वहीं से जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है। तो आइए क्या कुछ कह रहे हैं नगर डीएसपी राघव दयाल और साथ ही में एनजीओ, जिसके कहने पर रेड लाइट एरिया में यानी कि चतुर्भुज स्थान एरिया में छापेमारी हुई थी। से यहाँ पर सेक्स वर्क करा रहे थे, ये सूचना मिली थी। बच्चे हमें आइडेंटिफाई किए भी थे, देखे भी थे, लेकिन उन लोगों ने निकाल लिया चालाकी से, तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। ठीक है, 2 बच्चियाँ दिखी थी। ठीक है, कौन एनजीओ थे सर आप लोग? बचपन बचाओ आंदोलन। क्या ग्राहक बन के भी गए थे एनजीओ की टीम? क्या वहाँ पे ये सीक्रेट है सर। क्या कुछ हाथ लगा कि नहीं? नहीं, भाग गया। क्या नाम हुआ सर आपका? चलिए अब नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरिजीत अधिकारी है। सर ये कोई ऐसा नहीं, हम लोग होली के त्यौहार को लेकर के फ्लैग मार्च और प्लस जहाँ जहाँ भी हम लोग को संदेह लग रहा है छापामारी अभियान चला रहे हैं और ये अभियान अभी होली को लेकर के चलते रहेगा, होली शब बारात को लेकर चलते रहेगा। नहीं, आप लोग सब जानते हैं मुजफ्फरपुर का रेड लाइट एरिया है, तो हम लोग होली को लेकर के यहाँ भी छापामारी के लिए आए हुए थे, चलते रहेगा। नहीं, आप लोग सब जानते हैं मुजफ्फरपुर का रेड लाइट एरिया है, तो हम लोग होली को लेकर के यहाँ भी छापामारी के लिए आए हुए थे। सुना किस तरह से छापेमारी के दौरान क्या कुछ कह रहे थे पुलिस और एनजीओ के अधिकारी। हालांकि पहले भी यहां देह व्यापार का जो सूचना मिली थी कि जबरन नाबालिग लड़कियों को ला करके देह व्यापार कराया जा रहा है चतुर्भुज स्थान यानी कि रेड लाइट एरिया में, जिसी के सूचना पर पुलिस ने पहले भी वहां से छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया था और इसी कड़ी में कल देर शाम भी छापेमारी करती है पुलिस और उसके बाद कई महिलाओं और पुरुष को हिरासत में लेते हैं। तो ऐसे में एनजीओ के सूचना पर पुलिस ने यानी कि मुजफ्फरपुर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। तो देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, लगातार हम विशेष खबरें आपको खबर मुजफ्फरपुर के माध्यम से दिखाते रहेंगे। खबर मुजफ्फरपुर के अगर फेसबुक पेज पर इस खबर को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपका प्यार समर्थन खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को मिलता रहे। जाना भाई, जाना सब करो ना, जाना मैडम,
शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।